फूल, पत्ते, पेड़ पौधे और पक्षी, ये किसको पसंद नहीं होता। ये हम सभी को बेहद पसंद होते हैं। एक अहम हिस्सा है ये हमारी ज़िंदगी का। ख़ास तौर पर कई फूल तो ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से बोलते हैं, देखते ही हमारा दिल जीत लेते हैं। हम सब अपने घरों में चाहते हैं कि पेड़ पौधे हों, सुंदर सुंदर फूल हों और घर हमारा फूलों से भरा हुआ हो। लेकिन कई बार घरों में कम जगह होने के कारण हम उन्हें डायरेक्ट ज़मीन में नहीं उगा सकते हैं। उसके लिए हमें पॉट्स की आवश्यकता होती है। तो सॉइल प्रिपेयर करने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मेरे पास ये है परलाइट और मेरे पास है वर्मिकुलाइट। ये परलाइट के जो ग्रैन्यूल्स हैं, मैंने आपको आगे भी वीडियो में बताना है, मिट्टी में मिलाए जाते हैं। कई बार वर्मिकुलाइट भी मिट्टी में मिलाया जाता है, लेकिन एक नॉर्मल सॉइल के लिए हमें सबसे अच्छा मीडियम है कोकोपीट। ये कोकोपीट आपको amazon.in से, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है। ये करीब 90 से 100 से लेके 120 रुपये तक में भी मिल जाती है। फूलों के बीज भी आपको amazon.in से मिल जाएंगे। amazon.in से लास्ट वीडियो में मैंने आरना एक्जॉटिक से बीज बताए थे। करीब 11 बीजों का वो पैकेट है आरना एक्जॉटिक्स का। आप प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं ऊपर सजेशन बॉक्स में दे रही हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हार्दिक स्वागत है फिर से हॉटपुरीज किचन लिविंग और गार्डनिंग में। काफ़ी धूप तेज़ है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बारिशों के दिनों के बाद आज ये खिल के धूप आई है। तो आज जो मेन टॉपिक है हॉटपुरीज गार्डनिंग वीडियो का, वो है सॉइल प्रिपरेशन। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि पौधों के लिए, जो गमलों में उगाने वाले पौधे हैं, उनके लिए सॉइल कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये जो सॉइल मिक्स मैं आज बना रही हूँ, ये काफ़ी कॉमन सॉइल मिक्स है। ये मोस्टली बीजों के लिए चाहिए ही होता है, लेकिन कई बीज ऐसे भी होते हैं कि जिनको कोई कंपोस्ट की, कोई परलाइट की, कोई वर्मिकुलाइट की, इवन कोकोपीट की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ज़ीनिया का पौधा, या बोलिए गेंदे के पौधों के लिए भी आप मिट्टी में ऐसे ही फेंकेंगे बीज तो आराम से बहुत सारे पौधे उगाएंगे। ठीक है। बात आती है दूसरे बीजों की, जिनको मौसम, ऐसा धूप वाला मौसम नहीं चलेगा। काफ़ी बीजों के लिए जो मैंने लास्ट टाइम बीज आपको दिखाए हैं, उनमें से आधे बीज ऐसे हैं जो सर्दी ख़त्म होने पे आपको बोने हैं, और आधे बीज ऐसे हैं जिनको आपने गर्मियों में बोना है। लेकिन सॉइल में नमी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सॉइल बनाने के लिए हमें पॉट्स के लिए करीब 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई बार इनमें से कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, तो हम या तो उसे नर्सरी से ख़रीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो नॉर्मल सॉइल होता है। नॉर्मल सॉइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन पौधों को इससे सारे पौष्टिक तत्व नहीं मिल सकते, तो इसमें ऐड करते हैं हम थोड़ा सा कंपोस्ट। दूसरी बात है, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक है वर्मिकुलाइट, दूसरा होता है ग्रैन्यूल्स परलाइट के। कैसे लगते हैं मैं दिखाती हूँ। ये है वर्मिकुलाइट। दूसरे हमारे पास जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये है परलाइट। इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ आपको। हमारे पास चौथी क्या चीज़ होनी चाहिए जब हम बीज उगाना शुरू करते हैं। बीज जब हम उगाते हैं तो बहुत ही नाजुक स्टेज पे होते हैं बीज। थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी या बहुत रूखी ज़मीन, यानी कि कम पानी, अगर उसमें इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारे पौधे नहीं पनप सकते, बीज अंदर ही मर जाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे सेफ़ हमारा मेथड होता है
कोकोपीट से मिट्टी बनाने का। कोकोपीट से जब हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसा लाइट मीडियम मिलता है रूट्स को ग्रो करने के लिए कि वो अच्छे से पनपती हैं और सड़ती नहीं हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगी जिससे कि आप amazon.in से कोकोपीट परचेज़ कर सकते हैं। कोकोपीट की जो ब्रिक होती है 1 किलो से लेके 2 किलो, 10 किलो, 15 किलो इस तरीके से भी आती हैं। तो जितनी आपको कोकोपीट से सॉइल प्रिपेयर करनी हो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक बड़ी सी बाल्टी लीजिए। अगर करीब इतनी आपके पास ब्रिक है यानी कि 1.5 किलो 2 किलो की, तो आप आधी बाल्टी यानी कि अराउंड 2 लीटर 3 लीटर पानी उसमें डालिए। कोकोपीट की ब्रिक उसमें खोल के डालिए और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, उतना ही पानी ऐड करना है जिससे कि कोकोपीट आराम से खुल सके। कोकोपीट एक तरह से नारियल की छाल का बुरादा ही होता है। उसे हम घर में आसानी से प्रिपेयर तो नहीं कर सकते, तो इस तरह से वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ब्रिक ईंट की फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। तो जब आप कोकोपीट ख़रीद लेंगे उसको बाल्टी या किसी भी कंटेनर में डाल के जो अराउंड 2 से 3 लीटर पानी हो, डिपेंड करता है कि आप कोकोपीट का साइज़ कितना बड़ा है। अगर लगभग एक ईंट जितनी इतनी ईंट होती है उतनी अगर कोकोपीट है तो घर के लिए या शुरू के पौधे की मिट्टी तैयार करने के लिए काफ़ी मिट्टी इससे प्रिपेयर हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्मीक्यूलाइट और परलाइट की। वर्मीक्यूलाइट जो होता है वो पानी सोखता है, अच्छे से सोखता है, और परलाइट जो होता है वो पानी को ड्रेन करने में यानी कि पानी मिट्टी में ना रुके उसमें बहुत मदद करता है। वर्मीक्यूलाइट थोड़ा थोड़ा फोम की तरह, इसका जो टेक्सचर होता है थोड़ा थोड़ा स्पॉन्जी टाइप टेक्सचर होता है। उसके दाने इस तरीके जैसे मैंने आपको दिखाए थे इस तरीके के हैं कि आपको लगेगा कि शायद छोटे छोटे पेपर्स को या फॉइल को ऐसे कंपैक्ट कर दिया गया है। ये क्या हेल्प करता है, ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं, या अगर आप बोलिए बहुत कॉमन मैं बता रही हूँ, जब हम रोज़ उगाते हैं इसके लिए हमें काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ की डंडी के लिए हमें उसे रूट्स ग्रो करने के लिए तो हमें काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। बेस्ट मौसम तो रोज़ उगाने के लिए वैसे सर्दी का होता है, लेकिन तब भी हमको काफ़ी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप बार्क या ये वर्मीक्यूलाइट ऐड कर देते हैं तो सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी बढ़ जाता है। आप आराम से इस तरह के पौधे वर्मीक्यूलाइट मिला के सॉइल में लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है परलाइट। परलाइट सीड्स को या पौधों को हेल्प करता है कि उसमें से पानी, मिट्टी में से पानी मतलब टिके ना, वो आराम से निकल जाए और जिससे कि जड़ सड़े ना। तो ये 2 चीज़ें हैं, वर्मीक्यूलाइट और परलाइट। बाकी कोकोपीट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। चलिए सॉइल प्रिपेयर करते हैं। आज मैं आपको 2 तरह की मिट्टी तैयार करना बताऊंगी। तो एक है बीज उगाने के लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए, दूसरा है गमलों में परमानेंट पौधे उगाने के लिए या ऑलरेडी पौधे कहीं हैं और हमने गमलों में ट्रांसप्लांट करने हैं, उसके लिए हमें कैसी मिट्टी चाहिए। तो हमने टॉप सॉइल लेना है। मिट्टी को खोदने के बाद हमें टॉप सॉइल मिलेगा यानी कि ऊपरी तह मिट्टी की। आप देख रहे हैं ये 2 तरह की चीज़ें। तो यह तो है लेफ़्ट वाला, ये है कोकोपीट यानी पीट मॉस, और आप इसे कह सकते हैं नारियल की छाल का बुरादा। जो हमने कोकोपीट की ब्रिक थी ना, जिसको हमने पानी में घुलकर तैयार किया है, यह वही है। और ये है कंपोस्ट यानी कि खाद। और ये तीसरी चीज़ मेरे पास है नॉर्मल मिट्टी, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल हमने अभी खोदा है उसकी ऊपर की तह है। मिट्टी को खोदने के बाद उसको आपने धूप में खुला ही 1 दिन छोड़ देना है और उसमें से ये कंकड़, पत्थर और कचरा साफ़ कर देना है। तो ये हमारी एकदम बढ़िया सॉइल, गार्डन सॉइल तैयार होगी। परलाइट के ग्रैन्यूल्स, तो ये 3 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया कोकोपीट,
फिर हो गया कंपोस्ट और ये अभी मैंने परलाइट ऐड किया है। इनका रेशियो क्या है कि आपने कोकोपीट लेनी है 50% और 40% आपने लेना है कंपोस्ट और 10% ये परलाइट लेना है। ठीक है, इन 3 चीज़ों से ही तैयार होगी बेस्ट पॉटिंग मिक्स, बेस्ट मिट्टी बीज उगाने के लिए और नाजुक पौधों के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बीज उगाने हैं तो इस तरीके की, जैसे ये सीडलिंग ट्रे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसी सीडलिंग ट्रे आप ले सकते हैं। और अगर आपको ये सीडलिंग ट्रे नहीं, घर में से ही कुछ सीड्स उगाने के लिए कोई प्लास्टिक का बर्तन आपको निकालना है, तो एक तो ये हो गया, ये पॉट्स आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, तो इसमें भी बीज उगा सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने ये उपाय किया हुआ है, घर में से ही कोई प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, नीचे आपको छेद ज़रूर करना है और वहाँ पर एक पत्थर आप टिका दीजिए। फिर ये जो पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार करा है, इसको मिक्स करके इतने ही प्रोपोर्शन में फिर आप उसमें बीज उगा सकते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर ये बीज उग रहे हैं, हम पौधा आ रहा है। तो चलिए इन तीनों को हम मिलाते हैं, तो ये बनेगा बिल्कुल हल्का लाइट वेट पॉटिंग मिक्स। मैं उठ के इधर आ जाती हूँ, आपको ठीक से बताती हूँ मैं किस तरह से हमने ये प्रिपेयर करना है। तो ये जो मैं पॉटिंग मिक्स आपको बता रही हूँ, ये बीजों के लिए, यानी कि जो बीज हमें उगाने होते हैं, सबसे लाइट वेट हमारा ये पॉटिंग मिक्स बन के तैयार होगा। दूसरा, जो बहुत नाजुक पौधे होते हैं उसके लिए भी हमने यही वाला पॉटिंग मिक्स, यही वाला सॉइल मिक्स हमने तैयार करना होता है। तो अच्छे से मिलाएंगे हम ये 3 चीज़ें, कोकोपीट, परलाइट और कंपोस्ट। आप क्या कर सकते हैं कि आप ये इस तरीके की सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं जब आपने बीज उगाने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाई हैं, या कोई बाल्टी भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें छेद होने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जब ये सीडलिंग ट्रे आपने ख़रीद ली हो तो आप इस तरीके से इसमें मिट्टी भर सकते हैं और अपने बीज डाल सकते हैं। बीजों का वीडियो, बीज किस तरह से उगाने हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दूसरा पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, जो कि होगा गमलों के लिए। जब हमने परमानेंटली उसमें कोई पौधा रखना है, या कई बार जैसे नर्सरी वाले पौधे रख के सेल भी करते हैं, उसको बेचते हैं, तो किस तरह का उसमें सॉइल होना चाहिए, मिट्टी हम कैसे बनाएं गमलों के लिए, जो कि काफ़ी अरसे तक हम उसमें पौधे रख सकें। या फिर कभी आपने होता है कि पौधा कोई कहीं किसी और जगह है, लेकिन गमले में आपको ट्रांसप्लांट करना है, या बड़े गमले में आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो आपने क्या लेना है, ये चौथी चीज़ ये है मिट्टी खोदी हुई। लेकिन मिट्टी खोदने के बाद उसको हमने 1 दिन के लिए धूप में ऐसे ही छोड़ दिया है, उसमें से कंकड़ पत्थर सब निकाल देने हैं, ये मिला लीजिए आप। और आप अपने बच्चों को भी एनकरेज कर सकते हैं आपके साथ ये सब काम करने के लिए। उनको बचपन से ही थोड़ा सा रुझान होगा गार्डनिंग के लिए, और मिट्टी में खेलना कोई बुरी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है मिट्टी में खेलना। तो आप इस तरह से मिट्टी प्रिपेयर करिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि मिट्टी हमने कैसे बनानी है सीडलिंग्स के लिए, गमलों के लिए और पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए। और सारे लिंक्स मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आपकी जानकारी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स पेस्ट कर रही हूँ, और कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे से कुछ भी सवाल हों, डाउट्स हों, क्लियर कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हॉटपुरीज किचन एंड लिविंग देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।